हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हमने ट्रेड अपडेट किया था सबसे पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको पूरा का डेटा ऑप्शन चैन का डेटा भी आपको समझाता हूँ। तो ये ट्रेड हमने क्यों एक्सप्लेन किया था और जो मार्केट था वो काफ़ी अच्छा डाउन आया था। ठीक है, तो ये भी मैं अपडेट करूँगा एंड प्लस मैं आपको ऑप्शन चैन का डेटा भी समझाऊंगा कि क्या डेटा था। ठीक है, सबसे पहले देखो, जो हमने आपको ट्रेड अपडेट किया था बैंक निफ्टी का, वो इस लेवल पर अपडेट किया था। ये जो सेलर्स एरिया है आपका 44,620 और मार्केट इस कैंडल ने रिजेक्ट हुआ था। आप डोजी वाली जो कैंडल आप देख रहे हो, ये पिन बार वाला, यही कैंडल रिजेक्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि अपने को एक अच्छा खासा एक शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद हमने इस कैंडल पे जब ये ग्रीन कैंडल बन रहा था तो फिर हमने अपडेट किया कि कैसे मार्केट क्या होगा कि यहाँ पर ब्रेकआउट होने वाला, यानी वेट ब्रेकआउट एंड कंटिन्यू अगेन। क्योंकि यहाँ पर क्या था कि ये जो 600 लेबल्स है, अब मेरी बात को आप लोग दोस्तों अगर ध्यान समझना, जो 44,600 यहाँ पर हाईवी क्वांटिटी के साथ सेलिंग किया गया था। अभी मैं आपको ये पूरा वीडियो आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर 44,600 पे एक्सिस क्या एक्टिविटी है। पहले मैं अपडेट आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, प्राइस नियर सेलर्स एरिया जो कि हमने अपडेट किया था मार्केट पहुंचने से पहले। उसके बाद हमको इसमें प्रॉफिट हुआ, आप देख सकते हो रिजल्ट ये रहा। ठीक है, उसके बाद हमने जब अपडेट किया था एंड ये रहा बुक प्रॉफिट। फिर आप देखोगे हमने बोला कि वेट अगेन कंटिन्यू, जैसे ही ग्रीन कैंडल बना वैसे हमने बोला कि वेट करो ब्रेकआउट होने का एंड कंटिन्यू अगेन मार्केट जाए, क्योंकि इस एरिया पे कोई भी स्ट्रॉन्ग आपका सेलर बायर्स नहीं था। ठीक है, उसके बाद देख ही सकते हो। और यही सब ट्रेड मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में भी अपडेट किए थे। जो ट्रेड मैंने आपको अपडेट किए हैं सेम यही ट्रेड मैंने अपडेट किया है। मैं यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ एंड सेम टाइम पे आप देखोगे, ये आप देख रहे हो सेम टाइम पे हमने अपडेट किया, ये आप देख सकते हो 2:30 पे सेम टाइम पे हमने अपडेट किए थे, सेम टाइम के आप लोग ही अपडेट किए थे। ओके, तो आइए आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट किया होगा। ओके, तो मैं आपको पूरा डेटा समझाता हूँ कि कैसे हम डेटा को रीड किए, पॉइंट आप समझिए। और कल एक्सपायरी है तो उसके बारे में भी मैं आपको दें। आप देखोगे यहाँ पर क्लियरली आपको 44,600 पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले आप वॉल्यूम ऑब्जर्व करो। लगभग यहाँ पर 70 लाख के आसपास वॉल्यूम है एंड पुट साइड में, कॉल साइड में आप देखोगे वॉल्यूम कम है। ठीक है, एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे 2,47,000 है चेंज ओपन इंटरेस्ट। लेकिन आप कॉल साइड में पुट साइड में आप देखोगे 2,34,000, यानी कॉल साइड में क्या है कि आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या है आपका ज्यादा है। ठीक, लेकिन क्या है कि वॉल्यूम कम है। देखो दोस्तों, जब भी रिवर्सल ट्रेडिंग होता है कंटिन्यूएशन में, स्पेशली कंटिन्यूएशन ट्रेड तभी कहता है जब वॉल्यूम कम होता है, चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होता है, प्लस आपका ओपन इंटरेस्ट भी ज्यादा होना चाहिए। यानी चेंज ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखोगे 4,57,000 है और यहाँ पर आप पुट साइड में आप देखोगे सिर्फ 3 लाख है। यानी हैवी कॉन्ट्रैक्ट बड़े लोग ट्रेड क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अच्छा खासा आपका कॉन्ट्रैक्ट को बिल्ड किए हैं, तो मार्केट आसानी से ब्रेक होके कंटिन्यू जाए। क्योंकि यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट काफी ज्यादा है कंपेयर आपके पुट में एंड प्लस आपका ओपन इंटरेस्ट में दोस्तों की बड़े प्लेयर। ठीक है, और आप ऑब्जर्व करोगे ये पारा स्ट्राइक प्राइस आप देखोगे 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट, और आप पुट साइड आप देखोगे सिर्फ 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। ठीक है, तो जो बड़े प्लेयर हैं वो क्या आपका कॉल साइड में सारे के सारे यहाँ पर पोजीशन एक्टिव किए हैं, ना कि आपका पुट साइड में। ठीक है, तो इस तरह से हमने कंफर्मेशन निकाला था आपका ये बड़ा वाला ट्रेड। ठीक है, बाकी अभी मैं आपको निफ्टी का भी बताऊंगा कि कैसे ट्रेड करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल कैसे अपने को प्लान करना है और इंपॉर्टेंट लेबल्स कौन सा होगा। और मैंने कल भी आपको बताया था कि एक बड़ा ट्रेड अपने को मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, और जैसे कि आज आपको बड़ा ट्रेड मिला और कल भी एक अच्छा खासा आपको ट्रेड मिलेगा, तो लेबल्स आप समझ लीजिए कि कौन से लेवल आपको इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बायर्स एरिया हो जाएगा प्लस आपका सेलर्स एरिया, तो तीनों चीज़ों आपको ध्यान रखना है। एंड क्योंकि मैं 1 आवर पे किया हूँ तो आपको थोड़ा लेबल्स आपको समझाता हूँ, उसके बाद आपको ध्यान देना है। बस 2 ही 3 लेबल आपको दोस्तों आपको ध्यान रखना है पूरी मार्केट में, बाकी सबको इग्नोर करना है। आपको 525 ध्यान रखना है, 300 आपका 44,300 एंड 44,030 और 43,800 आपको 30 होगा एंड 43,600। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझिए दोस्तों कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। 44,500 क्या है कि स्ट्रॉन्ग सेलर्स एरिया है। ठीक है, मार्केट अगर जाता है यहाँ पर एंड ओपन इंटरेस्ट अगर कॉल साइड में ज्यादा होगा एंड क्या होगा प्लस वॉल्यूम भी ज्यादा होना चाहिए। अब आज देखो वॉल्यूम भी, कल क्या होना चाहिए, वॉल्यूम भी ज्यादा है। कंटिन्यूएशन ट्रेड में हम स्पेशली क्या करते हैं दोस्तों, कंटिन्यूएशन ट्रेड में हम लोग आपका वॉल्यूम कम होता है। ठीक है, लेकिन रिवर्सल में वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा आपका 44,500 स्ट्राइक प्राइस पे, तो 525 से मार्केट क्या होगा डेफिनेटली रिवर्स होगा। और उसके बाद आपको
44,300 पहला टारगेट होगा, सेकंड टारगेट होगा 44,030। 44,030 एक बायर्स एंड सेलर्स एरिया, ये दोनों एरिया है, बायर एंड सेलर्स एरिया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ट्रेड को होल्ड नहीं करना, आपको एग्जिट कर लेना है। पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ट्रेड को होल्ड नहीं करना, आपको एग्जिट कर लेना है। जब ये ब्रेक होगा 800 आपका 43,830 के नीचे मार्केट ट्रेड करेगा, तब जाके आपको सेकंड ट्रेड के लिए प्लान करना। बाकी इस एरिया में आपको ट्रेड को होल्ड नहीं करना, एग्जिट कर लेना, क्योंकि इन बायर एंड सेलर्स एरिया प्रीमियम क्या होगा, यहाँ पर डीके होगा, तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, उल्टा आपको यहाँ पर लॉसेस होगा, प्लस आपका टाइम भी वेस्ट होगा एंट्री पॉइंट से। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना दोस्तों, करेक्ट है। एंड ब्रेकआउट ट्रेड तभी हम करेंगे कंटिन्यूएशन जब 43,830 ब्रेकआउट होगा। एंड सेम आपका अगर 500 525 यानी आपका 600 मार्केट अगर 600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, 600 एंड 700 के ऊपर अगर मार्केट रेंज हो रहा है, यानी 600 एंड 700 के बीच में रेंज होना चाहिए, और अगर रेंज होके अप साइड ब्रेकआउट होगा तब जाके हम एक बड़ा लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज हम सेल ही करेंगे। कल हम बाय नहीं करेंगे, कल हम रिवर्सल ट्रेड करेंगे और सेल करेंगे। रिवर्सल मतलब मार्केट ऊपर जाएगा फिर हम सेल करेंगे, या तो मार्केट अगर ट्रेड करेंगे, तो दो ही ट्रेड हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप रखना। मैं आपको डेटा समझा देता हूँ ऑप्शन चेन का, और मैं आपको डेली इसीलिए बताता हूँ दोस्तों कि आप डेटा देख के ट्रेड करो। अगर आपका ट्रेड रॉन्ग भी जाता हो तो उससे आपको कंफर्मेशन तो रहेगा कि आप डेटा देख के ट्रेड कर रहे हो, तो इस पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे पॉइंट को, जैसे मैं बता रहा हूँ कि 44,300 है, 44,500, तो इसका मैं आपको पॉइंट लॉजिक भी समझाता हूँ। 44,500 पर आप देखो क्लियरली, यहाँ पर अगर आप देखो हाई बिग कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक्टिव है। हाई बिग कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि जब कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कम होता है, देन उसके जब भी हाई बिग कॉन्ट्रैक्ट, यानी दोनों स्ट्राइक प्रेस के बीच में क्या है कि ये आपका 44,500 हाई बिग कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एक्टिव है, यानी 3,77,000 है ना। तो ये क्या है कि हाई बिग सेलर से एक्टिव है, तो डेफिनेटली मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और मार्केट फिर ऊपर आता है, तो यहाँ पर पोजीशन क्या होगा, कॉल साइड में इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से मार्केट क्या होगा, अगेन डाउन जाने के रिवर्सल चांसेस हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका 44,500 एक इंपॉर्टेंट रिवर्सल एरिया है। ठीक है, ठीक है। एंड कंटिन्यूएशन में बता रहा हूँ कि आपका जो ब्रेकआउट लेवल होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने बात की अभी थोड़ी देर पहले कि आपका 44,030, तो 44,030 क्या होगा, यह प्रॉफिट बुकिंग एरिया होगा, लेकिन 44,300 कंटिन्यूएशन ट्रेड होगा। देखो यहाँ पर सिंपल पुट साइड में क्या होगा इस केस में, क्योंकि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होगा तो पुट साइड में पोजीशन क्या यहाँ पर एग्जिट हुआ है, यानी इंट्राडे में पोजीशन एग्जिट हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर पोजीशन ऐड होगा, अगर ओपन ट्रस्ट इंक्रीज होता है तब तो मार्केट रुकेगा, लेकिन अगर चेंज ओपन ट्रस्ट इंक्रीज होता है प्लस वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो मार्केट के ज्यादा चांस होंगे कि रेंज होकर डाउन साइड के लिए ही ब्रेकआउट होगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना दोस्तों। ओके, बाकी डेटा हमने समझा ही दिया कि आपको कैसे ट्रेड करना है। तो आप बात करते हैं निफ्टी का, कि निफ्टी में कैसे अपने को ट्रेड करना है, और निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा मार्केट आया, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी को ट्रैक कर रहा था तो इसी वजह से हमने एंड निफ्टी में ट्रेड नहीं किया। ठीक है, किसी एक इंडेक्स में आपको कंफर्मेशन मिल जाए उसी इंडेक्स में ट्रेड करो। निफ्टी में क्या था कि बायर्स ने पोजीशन होल्ड किया था, निफ्टी हो सकता है बाद कंफर्मेशन मिला, जहां तक मुझे लगता है कि यहीं पर कंफर्मेशन मिला हो, क्योंकि ये पूरा इससे पहले 19,400 के ऊपर सारे बायर्स एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो ट्रेड किया था वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये वाला जो ट्रेड था या ये वाला ट्रेड था, हमने मॉर्निंग में बहुत सारे ट्रेड किए जो कि अप साइड के लिए स्कैल्पिंग ट्रेड किए 20 पॉइंट 10 पॉइंट का। ठीक है, तो सिंपल एक चीज यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा था। सिंपल दोस्तों, चेंज ओपन इंटरेस्ट आपका क्या था, पुट साइड में ज्यादा था, जिसकी वजह से मैं बार बार बाइंग कर रहा था, क्योंकि चेंज ओपन इंटरेस्ट जब भी ज्यादा होता है एंड प्लस आपका IT सेक्टर हो गया एंड प्लस आपका पीयूसी बैंक सेक्टर हो गया, है ना, तो ये क्या होता है कि जब सेक्टर बुलिश होता है और चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होता है तो मार्केट एज सपोर्ट लेवल से मार्केट बार बार रिवर्स होता है, सपोर्ट पे आएगा मार्केट रिवर्स होगा। ठीक है, तो इस वजह से हमने प्लान किया था यहाँ पर सेल का, बाइंग का। ओके, आप देखो कल भी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया था और अच्छा खासा देखो आज अपने को ब्रेकआउट मिला। तो जो भी लेवल्स मैं आपको बताता हूँ उसमें आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, बस शर्तें आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करेगा, बस शर्तें आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है एक पॉइंट्स को। अब देखो यहाँ पर अच्छा खासा बायर्स एंड सेलर्स एरिया है। अब इस पॉइंट का आप समझो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे लेवल्स हैं, यहाँ पर आपको दोनों डायरेक्शन में कल ट्रेड मिल सकता है निफ्टी में। ठीक है, अब देखो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है दोस्तों तो आपको 19,370 आपको ध्यान रखना है, 19,370 यानी नियरेस्ट जो स्ट्राइक प्राइस होती है उस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, प्लस आपको लेवल्स को ध्यान रखना है। नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस यानी 19,350, तो 19,350 पे अगर कॉल साइड अगर मार्केट रेंज होता है इस रेंज में 19,320 और 19,350 के बीच में अगर रेंज होता है, और फॉर एग्जांपल अगर कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा और चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा और वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा
एंड पुट में सिर्फ चेंज ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा रहेगा तो मार्केट ब्रेक कर जाएगा अप साइड के लिए। लेकिन क्या होगा, ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा। तो हमारा जो टारगेट होगा 19,400, तो ये हमारा टारगेट होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर पुट साइड में दोस्तों, जैसे कि पुट साइड में मैं आपको बता दूं, और आपका क्या है कि सिर्फ और सिर्फ चेंज ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है और उसके बाद ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम कम होना चाहिए। चेंज ऑफ इंटरेस्ट जाना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होना चाहिए, वॉल्यूम कम होना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, आपका कंटिन्यूएशन ट्रेड होगा अप साइड के लिए। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखना है। आप देखो जैसे 400 की मैं आपको बता रहा हूं, तो ये भी चीजें आप समझ लो दोस्तों। मार्केट फ्लैट ओपन होगा तो यहां पर क्या होगा, दोनों तरफ से आप देखोगे पोजीशन होल्ड है। ठीक, फ्लैट ओपन होगा, पोजीशन होल्ड है, तो जिस तरफ क्या होगा आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होगा उस तरफ मार्केट सबसे पहले अटैक करेगा। तो अभी के हिसाब से मार्केट डाउन आना चाहिए, लेकिन मार्केट क्या होगा, अगर रेंज हुआ तो मार्केट क्या होगा, पुट साइड में पोजीशन ऑटोमेटिक इंक्रीज होना स्टार्ट होगा और मार्केट अप साइड ब्रेकआउट होगा, ना कि डाउन साइड। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखना दोस्तों, है ना। अब जैसे डाउन साइड के लिए अपने को ट्रेड तभी मिलेगा जब मार्केट आपका 19,300 ब्रेकआउट होगा। 19,300 ब्रेकआउट होता है तो अपने का पहला टारगेट होगा 250 एंड 250 अगर ब्रेकआउट होगा तो बहुत 250 एंड 250 अगर ब्रेकआउट होगा तो बहुत अच्छा मार्केट गिरेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्लियर एरिया है। ठीक है, तो अच्छा खासा अपने को 19,200 तक आ सकता है, उसके नीचे भी जा सकता है, लेकिन आपका ब्रेकआउट होना चाहिए 19,300। अब एक पॉइंट आप ध्यान रखना, अगर 19,300 पे अगर आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट अगर 200 ज्यादा होता है, चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो मार्केट क्या होगा, पहले थोड़ा ऊपर जाएगा एंड सेलर्स एरिया, ये क्या है सेलर्स एरिया। तो 19,300 जो 40 है वो सेलर्स एरिया, सेलर्स एरिया से मार्केट फिर आके डाउन आएगा। तो अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होगा 19,300 पे तो फिर मैं यहाँ पर सेलिंग के लिए प्लान नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे कि मार्केट पुल बैक हो, सेलर्स एरिया में इंटर हो, फिर जाके यहाँ पर आपको डाउन साइड के लिए आपको प्लानिंग करना है दोस्तों। ओके, तो ये पूरा का पूरा अपना एनालिसिस था दोस्तों। एंड कल उम्मीद करते हैं कि अच्छा प्रॉफिट एक्सपायरी दिन आप सभी लोग को हो। एंड तो वो सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूँगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन किए दोस्तों। अगर आपको हेल्प चाहिए लाइव मार्केट में तो मैं एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता रहता हूँ, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। एंड जो भी ट्रेड मैं आपको प्रीमियम ग्रुप या कहीं पर भी अपडेट, सारे ट्रेड मैं आपको यहाँ पर भी बताता हूँ। एंड देखोगे एक एक पॉइंट को हमने बताया कि एग्जैक्टली मार्केट देखो रिवर्स हुआ था, जिस पॉइंट पे हमने बताया था उस पॉइंट पे भी रिवर्स हुआ, आप देख सकते हो। यही लेवल्स हमने बताया था, ये आपका 19,400 420 की मार्केट क्या होगा यहाँ से रिवर्स, और एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया आप देखोगे, एग्जैक्टली मार्केट क्या वहीं से रिवर्स हो। ठीक है, तो एक कैंडल में 10 पॉइंट का हमने 10 रुपए का प्रॉफिट बना था, 10 से 12 रुपए का। आप ये रिजल्ट भी देख सकते हो सेम टाइम पे 125 से मार्केट 144 तक गया था। ओके, सेम ट्रेड पे। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो दोस्तों। एंड वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड कोई भी डाउट हो